बताना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होशो-हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं सदैव उसके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के पात्र को दिया जाता है वह तमस्तान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। क्रोध ना करिए
क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होशोहवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। प्रबुद्ध वे है जिसने बुद्धि के सर्वोच्च स्तर को छू लिया है, प्रबल बुद्धि वाला, जिसने संसार के यथार्थ का बोध प्राप्त कर लिया है, जिसकी बुद्धि सतत जागृत है, पारदर्शी है, निरपेक्ष और तटस्थ है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए इस रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो फिर रोज सुख होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ तो अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। रोना बंद करिए और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखिए, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे तो नहीं जा सकते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं
ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी खुद की अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना ज्यादा बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद और उस थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इनके बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसके लिए कभी कभी चुप रहना भी ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जय श्री कृष्ण। हम अपने जीवन में प्रत्येक समय पर किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने वाले कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें एक प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है, जो हमारे भीतर ऊर्जा का निरंतर संचार कर दे
और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल किए बगैर जीवन में कभी भी हार ना मानने की शक्ति दे। तो आज हम कुछ ऐसे ही वाक्यों को जानेंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस बेहतरीन सफर की अच्छी यादें तो साथ लेकर जाएंगे। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी को समझे। जिंदगी में आपके पास एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझता हो, चाहे फिर वो आपका साथी हो, चाहे कोई दोस्त हो। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन असल मायने में जो जिंदगी का तजुर्बा है वो जिंदगी खुद ही देती है। अपनी काबिलियत पर आपको अपना पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। मायने ये है कि आप खूब तरक्की करें, खूब ऊंचा जाएं, लेकिन शांत रहें, जमीन से जुड़े रहें। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। कुछ लोग जब किसी कार्य में हार जाते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ भी करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई काम जरूर होगा जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप सफल हो सकते हैं। नशा करना है तो मेहनत का करो ना, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की लगेगी। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। जिम्मेदारियां कभी भी उम्र देखकर नहीं आती। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। दुनिया का क्या है? दुनिया तो हर काम में आपको पीछे ही खींचेगी, लेकिन अगर आपने कुछ ठाना है कि आपने करना है, तो आपको उसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो बहुत लोग होते हैं उसको पीछे खींचने के लिए। उनकी परवाह किए बिना आप अपनी मेहनत करते रहिए। जब आप मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो लोग अपने आप ही चुप हो जाएंगे। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। भगवान में विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद में विश्वास करिए। दोस्तों, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के यहां लाखों इंसान हैं। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। डर आपको हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, लेकिन खुले विचार आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखेंगे। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। जिंदगी में बेशक देर से ही कुछ बनो, लेकिन जरूर बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने के से बेहतर होता है।
आप सिर्फ उन्हीं के लिए खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। बहुत जल्दी सीख लेता हूं जिंदगी का हर सबक, क्योंकि गरीब बच्चा हूं मैं, इसलिए बात बात पर जिद नहीं करता। परवाह मत करो दुनिया की, जितनी भी खिलाफ हो आपके, इसलिए हमेशा रास्ता वो चुनो जो सच्चा और साफ हो। आपके पास जो है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं। जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिंदगी में जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। एक दिन जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, क्योंकि आजकल जिंदगी कदम कदम पर मेरा इम्तिहान लेती है। कभी भी खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी, देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, क्योंकि कीचड़ में गिरने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे चल रहे हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप रुकते नहीं हैं। स्वयं को साबित करने और सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हो जो आपका जीवन बदलेगा, तब आपको खुद को शीशे में देखने की आवश्यकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सफल होने के लिए लोगों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जब तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी ना किया हो। शुरुआत करने का तरीका एक ही है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। समय सीमित है, इसलिए
इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन तो जरूर होगा। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियां चढ़नी होगी। धन्यवाद।